देवरिया से एक लड़का चलता है और वो दिल्ली के लिए नौकरी करने के लिए जा रहा होता है। रास्ते में जैसे तैसे बस का साधन हो चाहे गाड़ी का साधन हो, किसी साधन से वो जा कर के पहुंचता है। और जब दिल्ली पहुंचता है तो दिल्ली में वो काम की तलाश करने लगता है। जब दिल्ली में काम की तलाश कर रहा होता है तो तमाम सारे लोगों से मिलता है, क्योंकि उसके वहाँ जानने वाले भी थे। और उन लोगों से मिलकर के काम की बात करता है। वहां पर कई लोगों ने काम न देने की बात की, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जो काम देता है, और काम कुछ ऐसा देता है कि उसका जीवन बदलने वाला था उस काम से। वहां पर काम दिया गया, एक व्यक्ति ने दिलाया कि आपको कुछ काम नहीं करना है, बस आपको यहाँ पर देख रेख करनी है और यहीं पर रहना है। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर इस काम का पैसा जो है, और पैसे की जो नौकरी की और जो सैलरी की बात थी, वो 15,000 रुपए की नौकरी मिल जाती है। काम कोई नहीं होता है, बस उसे बाहर बैठना था। एक तरह से सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी थी, लेकिन सिक्योरिटी के लिए कुछ था भी नहीं, क्योंकि वहां पर सिक्योरिटी का कोई इंतजाम नहीं था। लेकिन बस उसे वहीं पर रहना था और देख रेख करनी थी। और महज दिन भर में 5 6 7 लोग आते जाते थे, और 2 4 महिलाओं का आना जाना होता है। अब उसे ये नहीं समझ में आ रहा था कि मैं किस काम के लिए रखा गया हूँ और क्या है। 2 दिन तक तो वो कुछ समझ नहीं पाता है। तीसरे दिन वो वहां पर इंतजार कर रहा होता है लोगों का। जो उसका मालिक था जिसने वहां पर रखवाया था, वो उसका इंतजार कर रहा होता है कि कब आएगा और कब मेरी बातचीत उससे होगी। लेकिन जब वो वहां पर बैठा रहता है तो काफी देर के बाद जब वहां पर वो आदमी आता है, तो उससे बातचीत करने की कोशिश करता है कि मुझे यहाँ पर किस काम के लिए रखा गया है, मैं यहाँ पर क्या काम करूँ, मुझे कौन सा काम करना है। उसकी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। जब उसकी समझ में नहीं आता है, तो वो व्यक्ति जो उसको नौकरी पर रखाया था, जो लगवाया था उसकी नौकरी, वो उससे कहता है कि तुम बस यहीं पर रहा करो, तुम यहीं पर बैठा करो, काम 2 4 दिन के बाद धीरे धीरे समझा दिया जाएगा आपको। वो काम उसको समझाने की बात जब करता है तो कहता है कि और कौन सा मुझे काम करना पड़ेगा। फिर उसे एक बैग ला करके देता है वो आदमी, और कुछ पैसे उसको देता है और कहता है काम ये करना है। और कुछ उसके पास कार्ड होते हैं, और उन कार्ड को लेकर के भेजता है और कहता है कि आपको ये काम करना है। जैसे उस व्यक्ति को बताया जाता है कि ये काम करना है, वो जो लड़का होता है देवरिया का, उसका पूरा पूरा जो है पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। उसके आंखों के आगे अंधेला छा रहा था, उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि किस हम एक बुरे जाल में फंस गए हैं। क्या करना है क्या नहीं करना है, वो बिल्कुल अब समझ नहीं पा रहा होता है। जब ये सारी चीजें उसके साथ हो रही थी, तो वो कुछ देर के लिए सन्न रह जाता है, और फिर बाद में कहता है कि ठीक है काम कर लूंगा। और उसका पैसा जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। उसकी जिंदगी यहाँ से या तो बदल सकती थी, या तो उसकी जिंदगी बर्बाद होने वाली थी। क्या आखिर में इसके साथ क्या होगा, कहानी पूरी जानने के लिए बने रहिए। मैं इस कहानी को आपको पूरी तरह विस्तार से समझाता हूँ। नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं कौशल किशोर, हमारे यूट्यूब चैनल कौशल किशोर 1090 पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। देवरिया से जब लड़का आता है तो उससे बात होती है कि नौकरी लगवा दोगे, तो तमाम सारे लोग तो बस कहते हैं कि नौकरी लगवा देंगे, लेकिन कोई नहीं लगवाता है। लेकिन उसके दोस्त वहां रहते हैं, उसके जानने वालों में से एक था जिसने इस लड़के की नौकरी लगवाई थी। और वो एक ऐसे धंधे में था जो गुनाह का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था। अब ये समझ लीजिए, वो गुनाह का हो या कुछ भी हो, लेकिन जो वो काम था उसमें बहुत ही रिस्क होता है। और वो लड़का जो होता है देवरिया का, वो रिस्क उठाने के लिए तैयार भी हो जाता है। जब वो लड़का उस आदमी से बैग लेता है, और बैग में कुछ पैसे होते हैं और उसमें कुछ पर्चे होते हैं, जब उन सब चीजों को वो देख रहा था, उसे लग रहा था कि काफी पैसे हैं, बैग है, और बिल्कुल कोई काम नहीं करना है। लेकिन जो काम करना है उस काम के लिए सारे लोगों का बहुत ही मुश्किल से ट्रीट कर पाना था, बहुत मुश्किल से उस काम को चला पाना था। वो लड़का जब वहां से जाता है तो शमशेरपुर रेलवे स्टेशन पहुंचता है, और वहां पर कुछ लोग खड़े होते हैं, और कुछ लोग जो नवयुवक लोग होते हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करता है। जब उनसे बातचीत करने की कोशिश करता है, जब उनके सामने वो बात रखता है अपनी, तो वो सारे लोग उस पर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि ये कैसा काम है, ये क्या बता रहे हो। और उसको जो है
कुछ लोग होते हैं भला बुरा करने कहने लगते हैं, कुछ लोग जो नवयुवक थे, जो जवान लोग थे, वो उसकी बातों का थोड़ा सहारा लेते हुए थोड़ा सपोर्ट करते हैं और सपोर्ट करते हुए उससे आगे बात करने की कोशिश करते हैं। दरअसल वो लड़का बता रहा था उस समय कि आपको 1,000 रुपए में एक रात में 2 लड़कियां मिलेंगी। वो बता रहा था कि 1,000 रुपए में एक रात में आपको 2 लड़कियां मिलेंगी और उनके साथ आपको 4 से 6 घंटे सर्विस देनी है। और आपको अगर इन सब चीज़ों की ज़रूरत है, आप अकेले रह रहे हैं, दूर रह रहे हैं, घर परिवार से अलग हैं, तो आप इस काम में आप 1,000 रुपए लगा सकते हैं और 1,000 में एक रात में 2 लड़कियां आपको इस्तेमाल करने के लिए दी जाएंगी। दरअसल व्यापार का वो एजेंट हो जाता है, ऐसी जगह का एजेंट होता है कि ऐसे ऐसे कामों का वो शिकार हो जाता है कि अब आखिर उसको ये काम करने में अच्छा लग रहा था। अब इस लड़के को पैसे मिलना शुरू हो गए थे, क्योंकि अब इस लड़के को उस 1,000 पर 200 रुपए का जो है मुनाफा इस लड़के को हो रहा था। इसलिए इसको काम समझ में आ गया था। ये काम करने लगता है और काम करते करते लेकिन इसको कुछ भी नहीं पता होता है और ये कम से कम ऐसे सैकड़ों क्लाइंट ले जा करके, जब सैकड़ों क्लाइंट ले जाता है तो वहाँ पर उनसे बातचीत करने की कोशिश करता है। जब बातचीत होती है तो वो उन क्लाइंट के बारे में जानकारी प्राप्त करके उन सब की लिस्ट निकालता है, क्योंकि जो क्लाइंट वो ले जाता है वो क्लाइंट अभी तक वहाँ से वापस नहीं आए थे। अब उन क्लाइंट के बारे में वो पता लगा रहा था कि आखिर जो क्लाइंट गए हैं वो वापस क्यों नहीं आ रहे हैं। इन सब मामले में जो पता लगाने की कोशिश करता है तो कम से कम 20 लोग, 20 से 40 लोगों के बीच की जो संख्या थी वो वहां से आए ही नहीं थे। अब वो फंस जाता है कि आखिर आए नहीं तो गए कहाँ वो 40 लोग। 20 से 40 लोगों का आंकड़ा था, वो लोग आखिर चले कहाँ गए हैं। जब उनसे बातचीत करने की कोशिश करता है, उस ग्राउंड में जो उसका व्यक्ति होता है उससे बातचीत करने की कोशिश करता है, तो पता लगता है कि जो व्यक्ति इन लोगों की बात नहीं मानता है या यहाँ पर जो लड़कियां हैं उनकी बात नहीं मानता है, उस व्यक्ति को फ्रॉड के केस में या बलात्कार के केस में उस पर कार्रवाई करके उसे जेल भेज दिया जाता है। और जो लोग लड़ने और झगड़ने की कोशिश करते हैं उनको यहीं पर उनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया जाता है। अब उस लड़के का मन बहुत डरने लगा था, वो बहुत ही अपने आप में सहम चुका था। उसे लगता था कि न जाने किस दिन हमारी जो है बलि चढ़ जाए, हम बिल्कुल जो है किस जाल में फंस जाए, हमारे साथ क्या हो जाए। जब ये सारी चीज़ों के जाल में फंसा हुआ व्यक्ति वो अपने आप को संभाल नहीं पाता है तो एक दिन वहां से वो भागने का इंतजाम करता है। जब भागने का इंतजाम करता है, क्योंकि अभी तक उसको कोई भी पैसा नहीं मिला हुआ था और वो पैसे के लिए काम कर रहा था, उसको बस खर्चा मिल रहा था, खाने को मिल रहा था, लेकिन पैसे अभी उसको जो सैलरी के रूप में मिलने थे या जो कमीशन के रूप में मिलने थे वो अभी नहीं मिले हुए थे। अब उसके लिए एक और समस्या हो गई थी कि यहाँ पर जान बचाना भी मुश्किल है। न जाने किस दिन मैं पैसा मांगू और पैसा न देने के चक्कर में ये लोग हमारे साथ क्या करें। जो 60 का क्लाइंट के साथ लगभग किया गया था और 40 जो अन्य थे उनके साथ जो किया गया था, उनका मैं बहुत बड़ा जिम्मेदार हूँ और बहुत बड़ा उनका एक समझ लीजिए कि मैं मुलजिम हूँ, मैं उनका मुजरिम हूँ। मैंने उन लोगों को यहाँ तक लाया, लाने के बाद में उन लोगों के साथ बुरा हुआ, मैं बुरा फंसा, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था। फिर उसने एक बात सोची कि मैंने अगर 60 लोगों को 40 लोगों के साथ इतना बुरा किया है, 60 लोगों के साथ जेल हुई हो या उन पर कार्रवाई हुई हो, लेकिन 40 लोगों के साथ जो हुआ है वो बहुत ही गंभीर हुआ था, क्योंकि कम से कम 40 लोगों को वो वहां से किडनैप करवा करके दूसरी जगह भेज देती थी और दूसरी जगह पर जाकर के उन लोगों को ऐसे काम में लगाया जाता था, ऐसे धंधे में लगाया जाता था कि उनकी भी मजबूरी हो जाती थी करने के लिए। ऐसे जब इस हालातों में वो लड़का सोचता है कि आखिर मैं करूं तो करूं क्या, तो वो एक दिन पुलिस स्टेशन जाकर के वहां पर सारी अपनी आप बीती बताता है, पूरी बात बता देता है। जब पूरी बात बताता है तब उन लोगों को पता चलता है, वहां पुलिस डिपार्टमेंट को, और सीधे तौर पर एसओ, सीओ और वहां के मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुसार सभी लोग पहुंच जाते हैं और पूरी छापेमारी करने के बाद में वहां से 9 लड़कियों को और 6 आदमियों को गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद में उन लोगों का जो है कोर्ट में पेश किया जाता है और उनको सजाएं हो जाती हैं सभी लोगों को।
फ्रॉड के केस में सभी लोग जेल जाते हैं और उनका जो धंधा होता है वो चौपट हो जाता है पूरी तरह से। इस प्रकार से भी तमाम ठगी और तमाम ऐसे काम हो रहे हैं जिनके बारे में बहुत ही अश्लीलता से पेश आते हैं लोग और बड़ी अश्लीलता से लोगों को ठग लेते हैं। ऐसे अश्लील ठगाही भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो बस इस घटना के बारे में आपको किसी प्रकार से हैरान और परेशान नहीं करना था। इस घटना को सुना कर के आप लोगों के सामने इस एक कहानी को रखना था ताकि आप जागरूक रहें और सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। मैं इसी प्रकार से आप लोगों को सच्ची घटनाएं, सच्ची कहानियां सुनाता रहता हूं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपनी राय कमेंट में भेज सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं कल रात 8 बजे एक और नई सच्ची घटना में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।